अभी वो बोलेगा, अभी वो खतरों ले जाएंगे तो वो बोल देगा। अभी बोलते वक्त आ रहा था। मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आए दिन पुलिस की पिटाई से मौत हो रही है और जिन पुलिसकर्मियों की पिटाई से मौत हो रही है उनको सजा के तौर पर या तो किसी अन्य थाने पर तबादला कर दिया जाता है या तो उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इस तरह की हैवानियत, इस तरह की क्रूरता जो खाकी वाले अपना रहे हैं वह निश्चित ही लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस तरह का क्रूरतम व्यवहार जो पुलिस कर रही है वह पुलिस आम आदमी की मित्र कैसे बन सकती है, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती की, जहां पुलिस कस्टडी में 16 साल की एक युवक की मौत हो जाती है। पूरी घटना हिंदुस्तान समाचार ने लिखा है। हिंदुस्तान समाचार ने लिखा है कि दुबौलिया थाना क्षेत्र स्थित उभाई गांव निवासी एक किशोर की मंगलवार की देर शाम हालत बिगड़ गई। जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। किशोर के परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस ने सोमवार को उसे उठाया था और बेरहमी से पीटने के बाद छोड़ दिया। पुलिस की पिटाई से ही उसकी हालत बिगड़ गई थी। परिजनों ने सीएचसी हरैया में हंगामा किया। एसपी ने थाने के 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस तरह की सजा दी जाती है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है, अन्यत्र थानों पर तबादला कर दिया जाता है। तो वही 2 सिपाहियों के साथ हुआ। उभाई गांव में मारपीट और चोरी के आरोप में पुलिस ने सोमवार को 2 लड़कों को हिरासत में लिया था। इनमें ओम प्रकाश उपाध्याय का 16 वर्षीय पुत्र आदर्श भी था। पुलिस ने मंगलवार को आदर्श को छोड़ दिया। घर आने पर देर शाम उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे हरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और वहां जब डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखा तो जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल जब परिजन ले गए तो रास्ते में ही उसका देहांत हो गया। पुलिस ने इतना पीटा कि आदर्श खून की उल्टी करने। परिजन शव को सड़क पर रख करके हंगामा करना शुरू कर दिया। दूसरी घटना भी उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया। उनके घर पे तोड़ फोड़ किया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय होना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आबादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता। वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। इसी बात को लेकर के करणी सेना बुलडोजर सहित सांसद महोदय के घर पे धावा बोल दिया। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं के हंगामे को रोकने के लिए सपा कार्यकर्ता भी सांसद के घर पहुंच गए। उनकी करणी सेना के कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हालांकि फिर भी हालात संभल नहीं पाए। कई थानों की फोर्स पहुंची, तब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। करणी सेना के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन वे एक्सप्रेस वे से
शहर के अंदर घुस गए। इधर सुरक्षा को देखते हुए सपा सांसद की सोसाइटी के दोनों गेट बंद करा दिए गए थे। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लगभग एक हफ्ता हुआ, इलाहाबाद के जज मिश्रा जी ने 11 साल बच्ची के केस को सुनते वक्त उन्होंने एक फैसला सुनाया। फैसला ऐसा था कि उनके फैसले की आलोचना पूरे हिंदुस्तान में होने लगी। उन्होंने कहा था, लड़की के स्तनों को पकड़ना और उसी पुलिया के नीचे घसीटते हुए उसके पैजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने पलट दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर आपको मैं बताता हूं। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट आज 26 मार्च इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि लड़की के स्तनों को पकड़ना और उसे पुलिया के नीचे घसीटते हुए उसके पैजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीठ ने कहा कि चूंकि संबंधित टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ है और पूरी तरह असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है, इसलिए हम उन पर रोक लगाने के इच्छुक हैं। तो सोच लीजिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उल जुलूल फैसले की धज्जियां उड़ा दी और एक बेहतर विकल्प निकाला है। मित्रों, डॉक्टरों को और जजों को ईश्वर का दर्जा लोग देते हैं, लेकिन दोनों इस लोकतंत्र में इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक जज के घर से 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, आग लगती है, आग लगने के दौरान 15 करोड़ रुपए जल के खाक हो जाते हैं। उसके टुकड़े से साबित होता है कि इनके घर 15 करोड़ रुपए पाए गए। डॉक्टर की बात की जाए तो जो डॉक्टर नर्सिंग होम खोले हैं, आईसीयू में मरीज डेथ कर जाता है, उसके बाद भी कई दिनों तक परिजनों से लाखों लाखों वसूल करते। इस कदर लोगों के अंदर मानवता मर चुका है कि जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।